अब देखिएगा, आप ध्यान दें, अब इसी परिभाषा को हम सूत्र रूप में भी स्पष्ट करेंगे। देखिए क्या है, मांग की लोच। मांग की लोच बराबर, इसे गणितीय रूप में इस प्रकार सूत्र में भी लिखा जा सकता है कि मांग की लोच बराबर क्या है, मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। यानी कि इस सूत्र से हम रोबिन्स की परिभाषा बना सकते हैं, रोबिन्स की परिभाषा से को सूत्र में भी लिख सकते हैं। देखिए क्या क्या कहा है रोबिन्स ने, मांग की लोच क्या है, मांग में आनुपातिक परिवर्तन को यदि कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से भाग दे दिया जाए तो जो भागफल हमें प्राप्त होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। ठीक समझ रहे हैं, इन्होंने भी यही बात कही है और यहां भी यही बात कही गई है। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान दें, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन को यदि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग दे दिया जाए तो जो भागफल आता है उसे भी मांग की लोच कहते हैं। ठीक, तो ये अब आपको हमने सामान्य रूप से अभी ये मांग की लोच का आपके सामने सिद्धांत समझाया। अब आप जरा ध्यान देंगे तो अब आ रहा है इसको किस प्रकार मापा जा सकता है। इसको मापने के लिए हम मांग की लोच को मापने के लिए इसकी श्रेणियों का अध्ययन करेंगे। तो मांग की लोच को मापने के लिए 5 श्रेणियां बनाई गई हैं। कितनी श्रेणियां बनाई गई हैं? 5 श्रेणियां बनाई गई हैं। तो हम एक एक का अध्ययन करेंगे। चलिएगा ध्यान दें, हम सबसे पहले देखते हैं तो मांग की लोच की जो श्रेणियां हैं वो कितनी श्रेणियों में है? 5 श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहली श्रेणी का अध्ययन करते हैं, पूर्ण बेलोचदार मांग। सबसे पहली श्रेणी है पूर्ण बेलोचदार मांग। पूर्ण बेलोचदार मांग। तो देखिएगा क्या है, पूर्ण बेलोचदार मांग में हम देखते हैं कि मांग की लोच जो है वो 0 के बराबर होती है। मांग की लोच कितनी होती है? 0 होती है। यहां पर मांग की लोच कितनी होती है? 0 होती है। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ED इक्वल टू 0। तो पूर्ण बेलोचदार मांग में मांग की लोच क्या होती है? 0 होती है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, यहां ध्यान देंगे, कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा पर जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि मांगी जाने वाली मात्रा ना तो बढ़ती है और ना घटती है, यानी कि कीमत बढ़ जाए तब भी मांग वही रहती है और कीमत घट जाए तब भी यदि मांग वही रहती है, तो ऐसी मांग को हम पूर्ण बेलोचदार मांग कहते हैं। इसकी जो मांग की लोच होती है वह क्या होती है? 0 होती है। यानी कि मूल्य बढ़े या घटे मांग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य के परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप भी बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ऐसी मांग की लोच को हम क्या कहते हैं?
पूर्ण बेलोचदार मांग कहते हैं। तो देखिएगा, इसको चित्र द्वारा हम समझेंगे। ये हो गया आपका एक्स अक्ष और ये हो गया आपका वाई अक्ष। वस्तु की मात्रा लेंगे यहां पर, और यहां लेंगे वस्तु की कीमत। तो देखिएगा, ध्यान दें, हमने क्या किया है कि हमने कहा है कि वस्तु का मूल्य बढ़े या घटे, लेकिन डिमांड बढ़ती घटती नहीं है, यानी कि डिमांड स्थिर बनी रहती है। तो ये हमने डिमांड रेखा बना ली है। यहां हम इसको डी लिख सकते हैं। देखिएगा, वस्तु का मूल्य हम लेते हैं और ये जो है वस्तु की मात्रा जो है, मांगी जाने वाली मात्रा OQ है। यहां वस्तु का मूल्य हम P लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि वस्तु का मूल्य कितना है, OP है। मांगी जाने वाली मात्रा यानी कि डिमांड वक्र को मान लीजिएगा A बिंदु पर काटा है, तो मांगी जाने वाली मात्रा कितनी है, OQ। कितने मूल्य पर है, OP मूल्य पर है। अब मान लीजिएगा मूल्य बढ़ जाता है, वस्तु का मूल्य OP से बढ़कर OP1 हो जाता है, यानी कि मूल्य बढ़ जाता है। तो मांगी जाने वाली मात्रा में कोई चेंज नहीं आ रहा है। उसने डी वक्र को, मांग वक्र को जो है वो बी बिंदु पर प्राइस लाइन में काटा है। अतः अभी भी मांग कितनी हो रही है, OQ हो रही है। मान लीजिएगा वस्तु का मूल्य और बढ़ जाता है, P2 हो जाता है, तभी भी जो है वस्तु की मांग OQ ही बनी हुई है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पूर्ण बेलोचदार मांग में जो है मांग की लोच हमेशा शून्य होती है, अर्थात वस्तु का मूल्य बढ़े या घटे, मांग बढ़ती घटती नहीं है, मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए इसे हम पूर्ण बेलोचदार मांग कहते हैं। यानी कि वस्तु के मूल्य बढ़ने और घटने से मांग में लचक पैदा नहीं होती, ना तो मांग बढ़ती है ना मांग घटती है, बल्कि स्टिक बनी रहती है। और ये हम जो है आपको दिखा रहे हैं, तो यानी कि शून्य बनी रहती है। मूल्य के बढ़ने या घटने का जब कोई प्रभाव ना पड़े, तो ऐसी स्थिति में पूर्ण बेलोचदार, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि ये पूर्ण बेलोचदार मांग है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा हवाई जहाज है। हवाई जहाज का मूल्य एक सामान्य व्यक्ति के लिए चाहे कितना बढ़ जाए तो उसकी डिमांड नहीं बढ़ती, चाहे कितना घट जाए तो उसकी डिमांड नहीं बढ़ती। यानी कि ये ऐसी वस्तुओं पर लागू होता है जहां पर क्या होता है कि वस्तु के मूल्य बढ़ने या घटने से उनकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हम इसका एक उदाहरण और ले सकते हैं। जैसे नमक है। नमक क्या है, नमक का मूल्य बढ़ जाए या घट जाए, जितना हमें भोजन में नमक खाना है वह उतनी डिमांड हमारी बनी रहेगी। तो इसलिए ऐसी वस्तुओं में मांग की लोच पूर्णतः बेलोचदार मांग होती है। इसको हम इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 0, ठीक। तो ये हमने पहली श्रेणी आपकी पढ़ ली है। इसके बाद हम इसको ऐसे ही डिटेल कर देंगे कि एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा, वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को प्रदर्शित किया गया है। डी वक्र जो है वो मांग वक्र को प्रदर्शित किया गया है। प्रारंभ में वस्तु की कीमत OP,
जिसने डिमांड वक्र को ए बिंदु पर काटा है, जिसका अर्थ है कि वस्तु की मात्रा डिमांड जो है OQ की जा रही है, लेकिन वस्तु का मूल्य OP1 होने के बाद भी, बढ़ने के बाद भी डिमांड वक्र बी बिंदु पर काटता है, जिससे जो है OQ ही डिमांड दिखाई दे रही है। इसी प्रकार वस्तु का मूल्य यदि और बढ़ता है तो मांग वक्र को सी पर काटा जा रहा है, जिससे अभी भी डिमांड OQ ही बनी हुई है। अतः मांग की लोच शून्य के बराबर है। अब हम जो है मांग की लोच की दूसरी श्रेणी का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो मांग की लोच की जो दूसरी श्रेणी है वो क्या है, उसको ध्यान में देंगे। तो वह है इकाई से कम लोचदार मांग। दूसरी आपकी इकाई से कम लोचदार मांग। तो देखिए ध्यान दें, इकाई से कम लोचदार मांग इकाई से कम लोचदार मांग। तो देखिएगा इस मांग की लोच में क्या होता है, यहां ध्यान देंगे। इस प्रकार की जो मांग की लोच होती है यह इकाई से कम होती है, इकाई से कम होती है, यानी कि एक से कम होती है मांग की लोच। इकाई से कम मांग की लोच होती है तो इसे हम लिख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होती है, लेस देन 1। ठीक है, तो इसको हम संक्षेप में ऐसे भी लिख सकते हैं कि मांग की लोच इकाई से क्या होती है, कम होती है। तो देखिएगा इस प्रकार की मांग की लोच में क्या होता है कि मूल्य में या कीमत में परिवर्तन बहुत अधिक होते हैं। यदि कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाएं, कीमतें अधिक बढ़ती हैं परंतु मांग उतनी तेजी से नहीं बढ़ती। जैसे मान लीजिएगा कीमत जो है, किसी वस्तु की कीमत 20% से बढ़ जाती है, ठीक है, P जो है वो 20% बढ़ जाता है, तो डिमांड यदि 20 या 20 से कम रह जाती है, यानी कि 20 से अधिक नहीं बढ़ती है, जैसे 18 बढ़ जाए, 18%, 15% बढ़ जाए या 19% बढ़ जाए, लेकिन 20 या 20 से अधिक नहीं हो पाती, तो ऐसी कंडीशन में मांग की लोच इकाई से कम लोचदार मांग कहलाती है। मांग की लोच क्या कहलाती है, इकाई से कम लोचदार मांग कहलाती है। तो अब हम ध्यान देंगे, इसे हम चित्र के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। ये हो गया हमारा x अक्ष, ये हो गया हमारा y अक्ष, ये हो गया आपका मूल बिंदु के निशान 0 या यहाँ आवश्यकता अनुसार O भी पढ़ा जा सकता है। ये है वस्तु की मात्रा, और यहां प्रदर्शित करेंगे वस्तु की कीमत। चलिएगा ध्यान दें, तो हम कौन सी लोच का अध्ययन कर रहे हैं, लोच की दूसरी श्रेणी का अध्ययन कर रहे हैं। बता रहे हैं कि इकाई से कम लोचदार मांग। इस मांग में क्या होता है कि कीमतें अधिक बढ़ती हैं लेकिन कीमतों की तुलना में मांग उतनी तेजी से नहीं बढ़ती। तो देखिएगा ध्यान दें, हम इसको चित्र द्वारा यहां पर निरूपित कर रहे हैं। मान लीजिएगा
ये हम मांग वक्र बना दें। चलो ये डी 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 डैश ये मांग वक्र हो गया। अब हम देख रहे हैं यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं, फिर हम देखते हैं ये हम देख रहे हैं। तो देखिएगा हमें अध्ययन करना है कि वस्तु की जो है मांग कीमतों की तुलना में तेजी से नहीं बढ़ती। तो देखिएगा ध्यान देंगे तो यहां जो है Q ले लेंगे, यहां Q1 और यहां हो गया आपका ये मूल्य हो गया आपका P, यहां हो गया आपका P0। तो देखिएगा इसको हम मांग वक्र को वैसे ऐसे भी बना सकते हैं। देखिएगा हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं आप इन दोनों बिंदुओं को मिला करके। ये भी आप मांग वक्र बना सकते हैं, दोनों कंडीशन हमने आपको बता दी। मान लीजिएगा ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। तो यहां पर हम अध्ययन करते हैं, तो देखिएगा कैसे करते हैं। देखिएगा प्रारंभ में हमने जो है प्रारंभिक बिंदु हम ले रहे हैं, हमने प्रारंभिक बिंदु लिया, वस्तु का मूल्य है प्रारंभिक, मान लीजिएगा OP मूल्य है, या हम मान लेते हैं OP0 है प्रारंभिक बिंदु। OP मूल्य पर वस्तु की डिमांड कितनी है, OQ1 है। लेकिन वस्तु का मूल्य यदि बढ़ जाता है, जैसा कि हम बढ़ावा दिखा रहे हैं, ये यहां से लेकर के यहां तक डार्क लाइन कर दी है मैंने, ये मूल्य बढ़ा है वस्तु का, लेकिन मांगी जाने वस्तु का मूल्य बढ़ा है, ये मांगी जाने वाली मात्रा में कितनी कमी आई है, ये आई है, ये डार्क लाइन बना दी है मैंने। ध्यान से देखेंगे आप खुद समझ जाएंगे। वस्तु का मूल्य P0 बढ़ा है, जो अधिक है, अधिक परसेंटेज से बढ़ गया है, जबकि मांगी जाने वाली मात्रा में जो है कमी जो आई है वो उतनी कमी नहीं आई है जितनी तेजी से मूल्य क्या हुआ है, वो घटा है। दोबारा समझ लेते हैं, हमने इसको कैसे बताया था, ध्यान दीजिएगा। प्रारंभिक हम मूल्य मान रहे हैं, मान लीजिएगा हमने प्रारंभिक मूल्य माना OP0, उस पर मांगी जाने वाली मात्रा OQ1, मांग वक्र को भी बिंदु पर काट रहा है, जिसका अर्थ है कि OP0 मूल्य पर मांगी जाने वाली मात्रा OQ1 है। परंतु जैसा कि मांग का नियम बताता है कि वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है, तो देखिएगा वस्तु का मूल्य OP0 से बढ़कर OP हो गया है, यानी कि P0 P बढ़ गया है, लेकिन ये बढ़ने का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन मांग जो कम हो गई है वो Q1 कम हुई है, जो कि बहुत कम है। अगर मैं ये लाइनें दोनों अलग बना दूं तो ये लाइन इतनी बड़ी लाइन है, ये P0 और ये Q1 अलग लाइन बना देता हूं, यही को बना देता हूं, ये Q0 लाइन ये केवल इतनी है। तो अब आप इससे पता लगा लेंगे कि प्राइस ज्यादा बढ़े हैं, मांगी जाने वाली मात्रा कम उतनी नहीं हुई है जितनी हो जानी चाहिए थी मूल्य के अनुसार। तो ऐसी स्थिति में
मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, जितने प्रतिशत से मूल्य में वृद्धि प्रतिशत से हुई है, मांग में उतने कम प्रतिशत कमी नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि जो है ये जो रेखा है हमारी जो है, ये जो है आपको दिख रहा है कि ये रेखा कुछ इसका खड़ा ढाल हो गया है। तो इकाई से कम लोचदार मांग, तो यहाँ पर जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इकाई से क्या है, कम है। यानी कि मूल्य आपके बढ़े हैं लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए थी, लेकिन उतनी कम नहीं हुई जितने मूल्य कम हुए हैं। जितने मूल्य बढ़े हैं उतनी डिमांड कम नहीं हुई है। तो अगर मूल्य के अनुसार डिमांड कम होती तब ये जो है जो मांग होती वह इकाई के बराबर हो जाती, यानी कि इकाई के बराबर लोचदार मांग हो जाती, यानी कि ये तीसरी श्रेणी में आ जाता। लेकिन हम अध्ययन कर रहे हैं दूसरी श्रेणी का, इकाई से कम लोचदार मांग। इकाई से कम लोचदार मांग उसी कंडीशन में होती है जब मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के अनुसार मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम होते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम जो है वो इकाई से कम लोचदार मांग कहते हैं। अब चलिएगा, अब हम जो है इसका डिटेल हमने करना आपको बता दिया है, हर चित्र में हम आपको डिटेल करना बता रहे हैं, इसलिए आप उसको आसानी से कर सकते हैं। चलिएगा, अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, तीसरी श्रेणी आ गई है, इकाई के बराबर लोचदार मांग। क्या है, इकाई के बराबर लोचदार मांग, इकाई के बराबर लोचदार मांग। तो चलिएगा क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ जो है मांग की लोच किसके बराबर है, इकाई के बराबर है। इस स्थिति में क्या होता है, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन के यदि बराबर होता है, कि यदि क्या होता है, बराबर होता है, तो ऐसी मांग की लोच को इकाई के बराबर लोचदार मांग कहा जाता है। चलिएगा ध्यान दें, ये हमने आपको संक्षेप में बता दिया। क्या है, ध्यान देंगे, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, ये डेल्टा जो है, ये त्रिभुज जो निशान है, ये परिवर्तन को शो कर रहा है। मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन मांग में प्रतिशत परिवर्तन के यदि इक्वल है, यदि बराबर है, तो यह कंडीशन इकाई के बराबर लोचदार मांग के अंतर्गत आती है।